प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ठीक है। करें। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सबसे ही जरूरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझ लेते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पहले देखते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप 12th क्लास में भी चले जाइएगा तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि पहले आपको समझा चुके हैं कि जब प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको पहले ही बताए थे कि प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकल के किसी वस्तु से टकराती है और टकरा के लौटने की जो क्रिया होती है वही प्रकाश का परावर्तन है। तो यहाँ से परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये कैसे होता है, ठीक है, तो हम इसके आरेख द्वारा समझते हैं ना। तो इस चीज को हम लोग इसके किरण आरेख द्वारा समझते हैं। तो आपको किरण आरेख की बात करें तो किरण आरेख होता क्या है, ठीक है। तो किरण आरेख की बात करें तो ये जो प्रकाश की किरणें जो जा रही हैं टकरा के लौट रही हैं, इसी चीज को दर्शाने के लिए हम लोग चित्र का प्रयोग करते हैं और उसी चित्र को हम लोग किरण आरेख के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका किरण आरेख द्वारा इसको समझा जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक किरण ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक समतल दर्पण ले रहे हैं। ठीक है, ये एक दर्पण ले रहे हैं। ठीक है, और इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक समतल दर्पण हो गया। ठीक है, इस समतल दर्पण को एक तरफ से हम लोग इसको रंग दे रहे हैं। इसको यहाँ से रंग दिए। ठीक है, ये आप कलई कर दिए। रंगा इसलिए गया है कि ताकि आपको पता है ना कि दर्पण जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। इससे प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है। ठीक है, और दर्पण इसलिए लिया गया है क्योंकि ये समतल होता है, एकदम चिकना रहता है ना, इसलिए ऐसा लिया गया है। ठीक है, आप कोई भी वस्तु यहाँ ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समतल की बात करें, एकदम प्लेन होता है ना दर्पण। ठीक है, तो ये आपका एक समतल दर्पण है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ परावर्तन दर्पण पे ही होता है, किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी सतह पे होगा, लेकिन समतल दर्पण पे जो परावर्तन होगा वो रेगुलर शेप में होगा, यानी कि बराबर परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये आपका समतल दर्पण हो गया। ठीक है, समतल दर्पण हो गया। अब देखिए, समतल दर्पण को एक तरफ से रंगने का अर्थ यह हुआ कि प्रकाश की किरण इधर टकराकर बाहर ना निकले, वापस इधर मुड़ जाए, है ना। अगर ये पेंट की बात करें तो पेंट क्या होता है, अपारदर्शी होता है ना, इसलिए इससे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलेगी इसको पेंट कर देने से एक तरफ से। ठीक है, अब देखोगे जनरली घर में जो समतल दर्पण यूज होता है ना, वो पीछे से रंगा हुआ होता है। ठीक है, एक तरफ से आप देखेंगे तो रंगा हुआ होता है, इसलिए इसमें भी रंग दिए ताकि प्रकाश की किरण टकरा के बाहर नहीं निकले, क्योंकि कांच तो पारदर्शी होता है ना। चलिए, तो ये हम लोग इसको कलेक्ट कर दिया। हम समतल दर्पण इसलिए है लिए है ताकि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इसलिए इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका समतल दर्पण हो गया, एक तरफ से कलई कर दिए। अब देखिए, मान लीजिए किसी स्रोत से इस पे प्रकाश की किरण इस पे टकरा रही है, यहाँ पे ऐसे आके टकरा रही है। तो ये जो टकरा रही है ना, और ये टकराएगी तो फिर किधर लौटेगी, इधर लौटेगी ना, इधर लौटेगी। चलिए, समझ गए। तो ये यहाँ से ये किरण इधर से कहीं किसी प्रकाश स्रोत से आके इस दर्पण के इस बिंदु पे टकरा रही है। तो जो प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आ रही है ना, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, और इस स्रोत से जो किरण आ रही है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। अंग्रेजी में कहेंगे आपतित किरण को, है ना, इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी, इंसिडेंट रे, इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। आपतित, ऊपर जगह कम है, आपतित किरण को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ये जो बिंदु जो देख रहे हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो प्रकाश स्रोत जो किसी दर्पण से या किसी सतह पे टकराता है ना, किसी वस्तु से टकराता है, वस्तु के सतह पे टकराता है, तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, और उस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है,
ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब देखिए ये टकरा के इधर लौट गया, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, इस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से ये समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो यहां से आप तीन चीजों का नाम समझ लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ और भी किरण होती है। देखिए इस पे एक लंब होता है, एक लंब भी होता है, जिसे हम लोग, है ना, क्यों क्या होता है? ये लंब होता है, इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अभिलंब होता है। ये समतल दर्पण पे लंब होगा, यानी कि यहाँ 90 बनाएगा। ठीक है, ये अभिलंब होता है, यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल रे इसको कहा जाता है। ठीक है, ये लंबवत होता है किसके? समतल दर्पण के। ठीक है, अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिसे आपतन कोण कहा जाता है। इसे आपतन कोण, यानी इसको आई से सूचित करते हैं। यानी यहाँ आई का मतलब क्या है, यहाँ लिख देते हैं। एंगल आई का मतलब क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इसके बीच में अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको एंगल आर से सूचित करते हैं। एंगल आर से, यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण इसको कहा जाता है। परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ से अब सबके नाम समझ लिए, परावर्तन समझ लिए। अब चलिए इन सबकी परिभाषा को लिख लेते हैं। तो चलिए इन सबके परिभाषाओं के बारे में समझ लेते हैं। आपको तो समझा दिए पहले ही है, इस परिभाषा को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से समझने के लिए एक समतल दर्पण ले लेंगे, है ना। समतल दर्पण पे ये किरण हो गई जो आ रही है किसी स्रोत से और टकरा रही है, और ये टकरा के परावर्तित हो रही है, और इस पे एक अभिलंब हमें खींचना होगा ना। चलिए, ठीक है, ये इस पे लंब होता है। ये क्या होता है? ये रेखा जो होता है अभिलंब जो होता है, इस पे लंब होता है। किस पे? समतल दर्पण पे। इस पे इसको रंगना होगा, कलई करना होगा ना एक तरफ से, ताकि प्रकाश की किरण बाहर ना निकले। चलिए, ये आपका क्या हुआ? आपतित किरण। आपतित किरण। तो इसका परिभाषा भी देखते चलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे क्या होता है कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर आकर टकरा रही है, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे आपतन बिंदु। तो यहाँ आपतन बिंदु का परिभाषा क्या है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। यानी ये वाला बिंदु क्या है आपका? आपतन बिंदु है। ये सब चीज आपको एकदम डेफिनेटली ढंग से याद करना होगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, ये आपतन बिंदु। अगला है परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम से, यानी कि जैसे ये अगर वायु है तो वायु में ही होगा। ठीक है, यानी कि इसी माध्यम में वायु से आया और वायु में ही चला गया। ठीक है, तो जिस माध्यम से आपतित किरण सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अभिलंब। तो अभिलंब ये होता है ना, ये वाला जो क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, एक तरह का लंब होता है जिसे नॉर्मल कहता है। ठीक है, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। इस पे समतल सतह ये है ना, आपका जो दर्पण है ये समतल सतह है, इस पे खींचे गए जो लंब है उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अगला है आपतन कोण। तो आपतन कोण इसको कहते हैं ना, एंगल आई से सूचित करते हैं, अभी बताए थे ना आपको। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है इसके बीच का कोण क्या कहता है? आपतन कोण, और इसे आई से सूचित करते हैं। उसी तरह परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि इसके बीच का जो कोण होगा, है ना, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब ही ना है, तो इसके बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे एंगल आई से, है ना, एंगल आई और एंगल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब आती है परावर्तन के नियम की, है ना। हम लोग परावर्तन के नियम के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत ही सरल है।
तो इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसके भी दो नियम होते हैं। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, दो नियम। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण ये हुई आपकी, परावर्तित किरण ये हुई आपकी, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो आपतन बिंदु ये रहा, इस पर खींचा गया अभिलंब ये, यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, है ना। जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, उसके बारे में हम लोग बात करें। तीनों एक ही समतल में होता है, देख रहे ना, तीनों एक ही समतल में है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होता है। क्लियर हुआ। तो ये दो नियम होते हैं परावर्तन के। उसी तरह अपवर्तन में जाएंगे तो उसके भी दो नियम होंगे। जो पहला नियम तो उसका ऐसा ही होता है, दूसरा नियम बदल जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना, अपवर्तन में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये सब। अब देखिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तो अगर बात करें कि अगर मान लीजिए ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है तो क्या हुआ, तो ये आपका समतल दर्पण हो गया ना। ऐसे इस तरफ से कलई कर दी, एक तरफ से रंग देते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ से नीचे से इसको कलई कर दिया, यहाँ करेंगे। तो जब इस पे जब लंबवत प्रकाश की किरण आएगी, यानी कि ऐसे सीधा कोई प्रकाश की किरण आएगी, तो ये पुनः क्या होती है कि उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कि यहाँ से आएगी और फिर इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, बिना मुड़े, है ना, बिना परावर्तित। तो क्या होगी, फिर उसी दिशा में परावर्तन तो होगा ही, लेकिन फिर उसी दिशा में परावर्तन होगा, यानी कि इधर से आई है उधर ही लौट जाएगी, ठीक है। तो अगर समतल दर्पण पे कोई लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो क्या होती है कि बिना इधर उधर मुड़े फिर वापस उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है। समझ गए। चलिए, यानी कि जिस तरह से अगर बात करें, अगर किरणें यहाँ से आ रही है तो परावर्तन ऐसे होगा, अगर कोण यहाँ और छोटा हो जा रहा है, यहाँ से आ रही है, तो परावर्तन ऐसे होगा। यानी कि जिस तरह से आपतित किरण आएगी उतना ही परावर्तित किरण भी इधर मुड़ेगी। यानी कि आपको पहले ही बताया कि आपतन कोण और परावर्तन ये दोनों कोण समान ही होंगे, यानी ये यहाँ से आएगी तो किरण ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।